इसमें हम टॉपिक क्या रखे हैं? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। क्या मॉइट शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। यहाँ पे देते हैं परिमेय संख्या का शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। कॉपी किताब सब आजा बाजा सब बंद करके रखेगा। ठीक है, देखो बुआ, परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? संख्या है जो p/q के रूप में होना चाहिए। किस रूप में? p/q के रूप में होना चाहिए। देखो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 2/3। ये क्या है? परिमेय संख्या। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या। मतलब माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे संख्यावाचक भी होगा, चलेगा। तो देखो परिमेय संख्या का क्या करना है? दशमलव प्रसार बताना है कि ये शांत है और अशांत। ठीक है, तो देखो हम एक ले लेते हैं जैसे कि 2/3 अगर बोला जाए। ठीक है, क्या 2/3। तो हम क्या करेंगे? 2 में 3 से भाग दो बुआ, 0 मरतब में 2 बच गया, दशमलव दिए 2, 3 छक 18, 2, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, मतलब 6 6 6 अवैध रहेगा, होगा ना रे? यहाँ पे 6 6 6 अवैध रहेगा। ठीक है, तो देखो हम 2/3 के जगह पर लिख देते हैं 0.66666 ... अवैध रहेगा, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना बुआ, शेष बच जाता है 2। एक और ले लेते हैं 3/5। कितना? 3/5। एकरो भाग दो, 0 मरतब में 3 हो गया, यहाँ पे एगो शून्य बैठा है, 5 छक 30, कट गया। अरे वाह, कट गया। मतलब क्या? 0.6। इसमें ना ही कोई संख्या बढ़ रहा है, बातें खत्म। ठीक है, समझा रहे? 2 गो हम परिमेय संख्या लिए हैं, संयोग है। देखो एगो में भाग दिए तो ये 6 6 6 आ 6 आ रहा है। ठीक है, इसमें भाग दिए तो ये कट गया। तो देखो यही पहचान है, अगर कट गया तो शांत, पूर्ण रूपेण कट गया तो क्या हो गया? शांत। और नहीं कट रहा है मतलब अधकच्चू है तो क्या हो जाएगा? अशांत। अधकच्चू तो अशांत। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? शांत, और इसको हम क्या कहेंगे? अशांत। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? शांत और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत का मतलब होता है कि अगर संख्या को भाग देंगे तो दशमलव अंक तक भी कट जाना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत। हट रे, हट के बैठो, हट के बैठो, एकदम मुंह में मुंह सटा के बैठेगी। ठीक है, अगर दशमलव के अंक तक भी कट गया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है? कोई दिक्कत? तो देखो ये भाग दे के तुम निकाल सकते हो। मान के चलो कि तुम सब कहीं एग्जाम देने गया, मेमोरी कार्ड घरे छोड़ कर गया होगा। ठीक है, मेमोरी कार्ड समझते हो? घरे छूटना मतलब भूल जाना। ठीक है, तो तुम भाग दे के चेक कर सकते हो इमरजेंसी केस में। ठीक है, और नहीं तो शांत दशमलव प्रसार का कंडीशन होता है बुआ। ठीक है, क्या होता है? कंडीशन। ठीक है, तो वो कंडीशन देख लो। ना समझे? मोकली में कला बैठती है तुम, फ्रंट पे आओ। अरे बुआ समझ जाओ, इतना बात ध्यान में रखो कि कथी जय हिंद जय भारत बोल रहा है। इतना बात समझ लो कि अगर 10 भाग देंगे, अगर कट गया पूर्ण रूपेण तो क्या हो जाएगा? शांत, और नहीं कटा तो अशांत। बोलते हैं सुनाई दे रहा है? कट गया तो शांत, और नहीं कटा तो तुम समझे? जो भी है सब बोतल बोतल सब आगे बैठेगा। ठीक है, ठीक है,
अरे सच में औरत से झगड़ालू होती है रे, इससे ब्रह्मा जी भी नहीं जीत पाए हैं। तो अरे बुआ फिर भी हम डंडा से शांत कर देंगे बुआ, ठीक है। देखो रे, शांत दशमलव प्रसार की शर्त, शांत दशमलव प्रसार के शर्त, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार के शर्त, ठीक है। तो देखो जब भी होगा शांत और अशांत निकालना तब परिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे यदि संख्या p बाई क्यू के रूप का हो, p बाई क्यू के रूप का हो, क्या हो रे, यदि संख्या p बाई क्यू के रूप का हो, क्या हो, p बाई क्यू के रूप का हो। आप p बाई क्यू के रूप का मतलब क्या, परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या। तो इसमें देखो पहला कंडीशन में होता है, इसमें एक दे देते हैं, q इक्वल टू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। या तो q का मान, q का गुणनखंड करेंगे तो ये जो गुणनखंड है ये आना चाहिए या तो 2 के पावर m और नहीं तो 5 के पावर n, ठीक है। दूसरा का कंडीशन q से मतलब है ये ओनली 2 के पावर m भी रहेगा तो चलेगा ओनली, ठीक है। और तीसरा का कंडीशन क्या है, q 5 के पावर m, 5 के पावर n दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो ये नियम कहाँ लागू करेंगे, देखो 3/8 रहेगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे देंगे। यहीं पर अगर 2 और शून्य बैठा देंगे तब तो भाग देने में समझता है, सूत जाना ठीक है लेकिन भाग नहीं देने में अच्छा लगेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करके और ये नियम को फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो नियम क्या बोल रहा है, q का मान जो q होगा नीचे में होगा, हर होगा, उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करके या तो ओनली 5 रहे, ओनली 5 के फॉर्म में आ जाए, नहीं तो ओनली 2 के फॉर्म में आ जाए, और नहीं तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, इसके अलावा कोई नहीं। या तो ओनली 5 नहीं तो ओनली 2 नहीं तो 2 और 5, ठीक है। बुआ समझ में आया, जुल्फी समझ में आया। वाह, अरे क्या कहें, सोनाक्षी सिन्हा कहते हैं तो उसको दिखते नहीं है। ठीक है रे, समझ में आया, याद हुआ। q जो होना चाहिए ओनली 5 के रूप में, नहीं तो ओनली 2 के रूप में, नहीं तो 2 और 5 के रूप में। इसके अलावा कुछ अगर आ जाए, 1 को 3 आ जाए तब नहीं होगा। अब तुम सोचेगा चलो 1 को नहीं हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 1 को है तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ओनली 2 आना चाहिए, नहीं तो ओनली 3 आना चाहिए, नहीं तो 2 और ओनली 2 नहीं तो ओनली 5, नहीं तो 2 और 5, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चनवा है दशमलव प्रसार बतावे, प्रसार बतावे, ठीक है। पहला 3/8 11/125 3/13/120 3/128, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 4/70, समझ रहे हो। तो देखो इसमें बताना है किस इसका दशमलव प्रसार बतावे, ठीक है। तो अब भाग का झंझट हुआ खत्म। हम क्या करेंगे, ऊपर में कुछ हो रहेगा उससे मतलब नहीं है, नीचे वाला का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो क्या, हाँ गुणनखंड फैक्टर, ठीक है।
देखो नीचे वाला क्या है 8, 8 का गुणनखंड करो 4 2 और 2, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर 3। तो देखो ये ओनली 2 के फॉर्म में आ गया है ना, मतलब इसका दूसरा का नियम फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या शांत, शांत, क्या शांत। आया समझ में, दिमाग में घुसा, वाह। चलो अब देखो दूसरा का देखते हैं बुआ, दूसरा का देखते हैं 11/125, 11/125। तो हमको भाग नहीं देना है क्या, अगर भाग देंगे तो इंसलेट न हो जाएगा, इंसलेट समझता है। अब बच्चा में सब भाग बनाता है, एगो छोटका छोटकी सब देख लेगा, ओ भैया दीदी है से भाग बनाती है तो हंसेगा। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं, तो 125 का गुणनखंड करो 25 5 1, तो इसको लिख सकते हैं 11 और 5 के पावर 3। तो देखो ओनली कितना आया 5, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत। ठीक है, क्या हो जाएगा शांत। 13/120, 13/120, तो क्या करेंगे 120 का गुणनखंड करेंगे, तो 120 60 30 15 3, तो देख ओ कोई दिक्कत नहीं बुआ, ये हम थोड़ा बच्चा वाला थोड़ी पढ़ रहे हैं रे, 3 5 15। ठीक है, तो 13 बटा क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 है तो 2 के पावर 3, आज 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1। तो तुम सोचेगा ओह 1 के गुना 3 है, होवा देते हैं शांत। ऐसी बात नहीं है, हम कह दिए हैं बुआ ओनली 2, नहीं तो ओनली 5, नहीं तो 2 और 5, उसके अलावा कुछ अगर रहेगा तो क्या लिख देंगे अशांत। ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम नहीं है, और चैप्टर पढ़ना है, और तुम सबको और सब्जेक्ट भी। ठीक है, बहुत तो काम रहता है। आया समझ में बुआ, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे ओनली 2 या ओनली 5 के फॉर्म में आया तो क्या शांत, या 2 गुने 5 के फॉर्म में आया तो शांत, इसके अलावा एक को कोई आ गया दोसर का अशांत। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देना अशांत। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इसको तो कर लेगा। देखो एगो हम 5 नंबर ले लेते हैं 4/70। देखो एक कंसेप्ट समझ लो, एक कंसेप्ट समझ लो कि अगर संख्या लोएस्ट फॉर्म में नहीं ना है तो उसको सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। लोएस्ट समझते हो, हाँ, काट कूट का छोट कर देना है। तो देखो इसको काट कर छोटा करेंगे 2 और 35, तो 2/35। ठीक है, आप 35 का गुणनखंड करो 5 7, आप कहे के बात है, डायरेक्ट लिख दो अशांत। हाँ बताओ किसको किसको समझ में आ गया। अरे ना कल एक बार बढ़िया से खड़ा करो ना समझा रहे तुम लोकली फेयर लोकली ना समझा। अरे फेयर लोकली के आगे बैठा ना गल से। देखो रे 2 गो कंसेप्ट है बुआ, 2 गो, एगो भाग दे देंगे और दशमलव अंक तक कट गया, अरे क्लास से बाहर कर देंगे बुआ, नहीं तो यहाँ देखो बोर्ड पे फोकस करो। भाग देंगे अगर दशमलव अंक तक कट गया तो क्या हो जाएगा शांत, और नहीं कटा तो अशांत। अगर तुमको भाग देने की इच्छा नहीं हो तो क्या किया जाए, ये नियम को याद कर लेना। यदि संख्या p/q के रूप में हो और q का गुणनखंड करेंगे तो ओनली 2 के फॉर्म में, नहीं तो ओनली 5 के फॉर्म में, और नहीं तो 2 और 5 के फॉर्म में अगर आता है तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, और नहीं तो अशांत। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन करवाए, समझा रहे फेयर लोकली। ठीक, ये सब समझ गया। शांत और अशांत का सीधा सा मतलब है, अगर भाग दे देते हैं कट गया तो शांत, और नहीं कटा था अशांत, और नहीं तो अगर गुणनखंड फॉर्म से अगर बनाना चाहेंगे तो ये नियम फॉलो करना चाहिए। संख्या p/q के रूप में अगर रहे तो q है या तो 2 के पावर m या 5 के पावर
n, या 2 के पावर m या 5 के पावर n के अगर रूप में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत, नहीं तो अशांत। ठीक है, वाह एकदम वॉकमैन बन गया है। देखो दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो तो उसे इसमें दशमलव में बदले। अरे परिमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा ना, अगर दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको p/q के दशमलव में चेंज कर देना। जैसे कि देखो यहाँ, देखो इसको समझेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 के पावर 8, ठीक है, तो 3 के पावर 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3/2 के पावर 3। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि 1/2 है। क्या है, 1/2 है तो शांत। ठीक है, तो शांत है ना तो इसको दशमलव में बदल देना है बिना भाग देले। हाँ तो अरे तो वही ना बता रहे हैं रे। तो देखो तुम एक चीज कोई बता सकता है, दूगो संख्या का गुना, दूगो संख्या गुना करके 10 आना चाहिए। 5, दूगो संख्या को गुना करके 10 आना चाहिए। 2 और 5, 2 गुने 5, अगर इकाई अंक 2 और इकाई अंक 5 रहेगा तो गुना करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 0 आ जाएगा। 10 ना इकाई अंक 0। दूगो संख्या का गुणनफल मतलब कौन ऐसा संख्या है जिसको हम अगर गुना करते हैं तो इकाई अंक 0 होगा, तो वो है 2 और 5। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो दशमलव प्रसार निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे तो या तो 2 होगा नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 2 और 5 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और 2 के पावर कितना है, 3 है। तो अब चाहिए क्या, 2 है तो 5 है, 5 है तो 2, तो हम गुना कर देंगे 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 से। आया समझ में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं वो अशांत। अब देखो इसको हम लिख देते हैं 3/8 और फिर से 3/2 के पावर 3। तो हम अभी तुरंत बताए हैं कि अगर इकाई अंक 0 लाना है तो उसका गुणनफल क्या होना चाहिए, 2 और 5 वाला, 2 और 5 वाला। तो यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 है, तो इसको अगर हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3। आया समझ में। 2 रहेगा तो उन्हें मुंह देखा घुमाएगी तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है रे, 2 रहेगा तो 5 और 5 रहेगा तो 2, और जितना पावर रहेगा तो समान समान पावर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 125। अब देखो एगो फार्मूला पढ़ा होगा, a के पावर m गुने b के पावर m इक्वल टू a b के पावर m, होता है ना बुआ घातांक करने में। तो यहाँ पे लिख दो, दोनों के पावर क्या है रे बुआ, समान है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 3। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझेगा दोबारा समझाएंगे। हाँ 125 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 375। ये हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375 और 10 के पावर 3 मतलब 1 पर 3 को 0। ठीक है, अब तो इसको आसानी से हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं। इस संख्या को लिख देंगे, क्या गो 0 है तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 0 फ्री में।
ठीक है, हो गया। बिना भाग देले ही हम क्या कर दिए, दशमलव में बदल दिए। ठीक है, बिना भाग दिए किस में बदल दिए, दशमलव में। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, या इसी को फिर से समझो। सबसे पहले टॉपिक बोल रहा है कि से यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको किस में चेंज करना है, दशमलव में। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले लिए 3/8, तो 3/8 को हम गुणनखंड कर दिए तो 3/2 की पावर 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसको हमको क्या चीज किस में चेंज करना है, दशमलव में। किस में, दशमलव में। तो इसको हम फिर से यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 रहेगा तो 5 और 5 रहेगा तो 2, अब पावर समान। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो हम क्या किए, ऊपर नीचा 5 के पावर 3 से गुना कर दिए। हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि देखो 2 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है रे, लेकिन 2 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहा है? तो देखो जब हम गुना करेंगे तो 3 और 5 का क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, अब दोनों के पावर समान है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 के पावर 3, ये वाला कंडीशन से। तो 375, इसको गुना कर देंगे तो 375 और 10 के पावर 3, तो 10 मतलब कि 1 पर 3 गो शून्य। ऊपर का अंक लिख देंगे, और जय गो शून्य रहेगा उतना अंक बाद दशमलव, आए गो शून्य फ्री में आगे लगा देते हैं। हाँ ना ना बाबा, अशांत वाला की उपाय नहीं है, पता है कैसे, वो दशमलव में नहीं आएगा पूर्ण रूप में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दो 200 ले लेते हैं, 3/200। ठीक है, 3/200। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत। तो 200 के गुणनखंड करो बुआ, 100, 50, 25, 5, 1, मतलब क्या, इस पर लिख देंगे 3 और बटे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, लिख सकते हैं ना बुआ। तो देखो ये तो 2, हाँ इसको लिख देते हैं शांत। फिर नीचे लिख देते हैं 3/200 = 3/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब गुना किससे करेंगे, इसमें तो 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन देखेंगे कि किसका पावर समान होने के लिए कितना कम है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 3, इसमें 2। तो देखो अगर ऊपर नीचा 2 के पावर 5 के पावर 1 से गुना कर देंगे तो पावर समान हो जाएगा। अब पावर समान हो जाएगा तो एकदम 10 को गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 × 5 = 15 और बटे में 2 के पावर 3 पावर ऐड हो जाएगा 5 के पावर 3। ठीक है, समझ रहा है ना, 15 और बटे में 10 के पावर 3, क्या लिख देंगे, 15 और बटे में 1000, और ऊपर वाला लिख देंगे बुआ। आ क्या गो अंक 0 है, तो 1 गो 2 गो, आएगो जबरदस्ती में, आएगो फ्री में। ठीक है, अरे जबरदस्ती देना होगा, काहे कि नियम कह रहा है कि हम 3 अंक बाद दशमलव लेंगे। ठीक है, 1 गो 2 गो, एगो जबरदस्ती में, एगो फ्री में। समझ गया ना, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं।